हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, कल हमने दशमलव संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। उसमें भी हमने शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। तो आज हम परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि कल परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में जिक्र हुआ था। तो दोस्तों, आज हम परिमेय एवं अपरमेय संख्याएं पढ़ेंगे, जिसको परमेय को रेशनल नंबर एंड अपरमेय को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो दोस्तों, मैंने लिखा कि P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सके वो ये, जहाँ P, Q पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ हैं पूर्णांक हैं, लेकिन एक शर्त है इसके लिए, Q इज़ नॉट इक्वल 0। तो दोस्तों, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है P और Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक में 0 भी सम्मिलित होता है, तो P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता है। ये इसके लिए ये शर्त होगी। इसके लिए जैसे एग्जाम्पल, इसमें तो सभी पूर्णांक आ जाएंगे, क्योंकि P और Q तो -3/-2 हो जाएगा। जैसे 1/5 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसे हम परमेय संख्याएं कहेंगे। अब जानेंगे अपरमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। इसके लिए लिख सकते हैं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, या ये कह दें जो परमेय नहीं हैं। इसके एग्जाम्पल वही हो जाएंगे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याओं वाले, जैसे √2, √3, √7, इस प्रकार से। तो दोस्तों, इर्रेशनल नंबर हो गया। अब इसके कुछ पॉइंट होंगे जो हम नोट डाल के लिखेंगे अगली लाइन में। नोट डाल के लिख लेंगे दोस्तों। नंबर 1, सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती है। इसके लिए जैसे हम कह सकते हैं
3, -2, 0 इस प्रकार से। और दूसरा पॉइंट रहेगा अपना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय है। पाई का मान 22/7 यदि 22/7 के रूप में लिखा जाए तो परिमेय हो जाएगी, और पाई का पूछा जाए तो वो एक अपरिमेय, क्योंकि इसका मान अलग अलग आता है, अशांतनावर्ती होता है, 3.1414 करके ऐसे कुछ होता है। और 22/7 पर्टिकुलर लिखा जाए तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी दोस्तों। और तीसरा पॉइंट हमने जो कल पढ़ा था उसको लिख सकते हैं, सभी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव एवं अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हमने कल बहुत अच्छे से चर्चा किया था। और इसके लिए अगला पॉइंट क्या होगा, वही सभी अपरिमेय, क्योंकि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिक्सअप, दोनों मिक्स करके ही पढ़ रहे हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं दोस्तों, अशांत अनावर्ती होती हैं। तो दोस्तों इन लाइनों को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ये तीनों चारों पॉइंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली बनता है। और जिससे कि बीपीएससी में तो ये एक से अधिक करके ऑप्शन रहता है, तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, इससे परिमेय और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो उस क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस कर लें। जैसे लिख दें, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। नंबर 1, पहला ऑप्शन हो जाएगा √49। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा √147/3। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा √8 × √18। और चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों √6 + √3। तो इसमें पूछा निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यदि हम 49 को खोलें तो इसका 7 जो कि एक परिमेय है, तो यह अपरिमेय नहीं हो सकती। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, इसका भी मान 7, तो ये भी अपरिमेय नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 2√2 और 3√2, तो 6, एक ये बाहर निकलेगा दोस्तों, तो 12, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे आगे इसी को, यदि ये नोट डाल के लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि x तथा y दो परिमेय संख्या
x तथा y दो परमेय संख्या है, उनके बीच x तथा y दो परमेय संख्याओं है, उनके बीच एक परमेय एवं एक अपरमेय संख्या निकालना। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? यदि दो संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या निकालनी हो तो उसके लिए a प्लस बी अपॉन 2 ऐसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। और यदि हमें अपरमेय संख्या निकालनी हो, अपरमेय संख्या, तो दोस्तों उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा √AB। तो इस प्रकार से हम एक एक परमेय और अपरमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम इसके कुछ पॉइंट भी लिख लेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परमेय और अपरमेय से थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं नोट दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय एवं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों दो परमेय संख्याओं के बीच पूछा जाए कितनी परमेय संख्याएं होती हैं तो कितनी अनंत लगाना है दोस्तों। ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है और अनंत ही अपरमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कह दें 3 एवं 4 के बीच एक परमेय एवं एक अपरिमेय संख्या याद कीजिए। तो मैंने बताया कि यदि x और y दो परमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच एक परमेय संख्या कैसे निकालते हैं। परमेय संख्या के लिए x प्लस वाई अपॉन 2, यानी कि ये x और ये y, तो दोस्तों 3 प्लस 4 अपॉन 7 वो 2 हो जाएगा। तो दोस्तों 7 अपॉन 2। और अपर में पूछा जाए अपर में संख्या, तो दोस्तों √XY जो कि 3 √4, तो √12। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 2 √3। तो इसका आंसर ये होगा परमेय का, और परमेय का ये आंसर होने वाला है। तो दोस्तों अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं किसी, अगला नोट, किसी परिमेय, ये दोस्तों नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर के गुणनखंड में 2 या 5 अथवा 2,5 दोनों हों। तो दोस्तों कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये संख्या
शांत दशमलव है कि नहीं है। तो यदि उसके हर के गुणनखंड कितने हो जाए दोस्तों, 2 हो जाए या 5 हो जाए या फिर दोनों हो जाए, तो वो कैसी हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी। जैसे बताइए 15/32 परमेय है कि अपरमेय। तो दोस्तों 32 के फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमें हर का फैक्टर करना है। यहाँ लिखा है मैंने हर, तो कितना हो जाएगा 15/2⁵। तो दोस्तों इसके हर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये कैसी होगी, शांत होगी, शांत दशमलव संख्या होगी दोस्तों। और यदि मैं लिख दूँ 10/21, तो दोस्तों 21 के यदि हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पे देख लें तो 3 7 7 एकम 7, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10/3 × 7। जबकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, तो ये कैसी संख्या होगी, अशांत दशमलव। तो दोस्तों मैंने बताया कि शांत दशमलव संख्याओं को कैसे पहचाना जा सकता है और अशांत दशमलव संख्याओं को कैसे पहचाना जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा शांत है और कौन सी अशांत है। अब दोस्तों इसके कुछ गुणधर्मों के बारे में जान लें। नंबर 1, 2 परिमेय संख्याओं का प्लस, माइनस, गुणा, डिवाइड सदैव परिमेय संख्या होती है। जैसे 2 परिमेय संख्या, एक 5 लिख लिया, दूसरा 3, पहले हम प्लस वाला देख लें, +3 = 8, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय दोस्तों, ये भी परिमेय संख्या। 5 - 3 = 2, तो ये भी परिमेय संख्या। तो 5 × 3 = 15 दोस्तों, ये भी परिमेय संख्या। 5/3 दोस्तों, 5/3 ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं ये भी, और ये डिवाइड करके लिखेंगे। और परिमेय संख्या की तो हमने पहले से ही परिभाषा पढ़ रखी है कि यदि उसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तो वो परिमेय संख्या होती है। तो ये P का मान और ये Q का मान दोस्तों, यदि मैं इसको लिख दूँ 0/5, तो 0 ये भी एक परिमेय संख्या है। यदि इसको लिख दूँ 5/0, तो कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि 0 यानी शून्य के संदर्भ में यह कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों ये हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी। अब अगला दूसरा देखेंगे हम, एक शून्योत्तर परिमेय तथा एक शून्येतर कैसा होना चाहिए दोस्तों, शून्येतर शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन जीरो। एक शून्योत्तर परिमेय तथा एक शून्येतर परिमेय तथा एक अपरिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का प्लस, माइनस, गुणा, डिवाइड दोस्तों क्या होता है,
एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय कौन सी? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा एक शून्येतर यानी शून्य नहीं होना चाहिए परिमेय, जैसे 3, पहले प्लस का देख लें, तथा एक अपरिमेय लिख दिया। √2 संख्या का यदि जोड़ करें तो क्या होना चाहिए? अपरिमेय। इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों 3 + √2 ही आने वाला है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब यदि इसी प्रकार माइनस को भी देख लें तो 3 - √2, तो इसका भी आंसर 3 - √2 आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम मल्टीप्लाई करें 3/√2 तो दोस्तों 3√2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम डिवाइड करें 3/√2 तो 3/√2, तो ये भी दोस्तों कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा था शून्येतर कि परिमेय संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। यदि परिमेय संख्या शून्य हो जाए 0 तथा एक अपरिमेय ले लें √3, तो इसका मान 0। और दोस्तों यदि हम 0/√3 तो इसका मान भी 0, तो दोस्तों ये अपरिमेय नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने बताया था कि शून्येतर यानी कि नॉन जीरो होना चाहिए। अब अगली इसकी प्रॉपर्टी दोस्तों वो भी देख लें। अगला पॉइंट 2 अपरिमेय संख्याओं का प्लस, माइनस, गुणा, डिवाइड क्या हो सकता है दोस्तों? 2 अपरिमेय संख्याओं का प्लस, माइनस, गुणा, भाग परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, यदि हम 2 अपरिमेय संख्याएं लें और उसको ये जो गुणधर्म होते हैं प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इसको देखें तो या तो वो परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों इसके भी एग्जाम्पल देख लें। जैसे कोई 2 अपरिमेय संख्या लिख लें √2, एक बार प्लस लगा के देख लें, प्लस √3, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो √2 प्लस √3, तो ये कैसी हो जाएगी दोस्तों? संख्या अपरिमेय हो जाएगी। अब एक बार माइनस करके देख लें दोस्तों, √2 माइनस √3, तो इसका भी मान √2 माइनस √3, तो ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमें 2 अपरिमेय संख्याएं देखना है। अब गुणा करके देख लें दोस्तों, √2 मल्टीप्लाई √3 बराबर √6, तो ये भी अपरिमेय संख्या है दोस्तों। √2 डिवाइड √3, तो दोस्तों √2/3 ये भी अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था कि परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। यदि हम इसको √3 अपरिमेय लें और ये भी अपरिमेय लें तो दोस्तों 0 आ जाएगा। इसी प्रकार √3 डिवाइड करके देख लें √3, तो इसका मान 1 आ जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्याएं हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो दोस्तों हमने देखा कि 2 अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, 2 अपरिमेय संख्या का प्लस किया तो अपरिमेय संख्या, और 2 अपरिमेय संख्याओं का यदि हम माइनस करें तो वो भी एक अपरिमेय संख्या।
और गुणा किया तो वो भी अपर में, भाग किया तो वो भी अपर में संख्या आई। इसी प्रकार परमेय संख्याओं के लिए भी हमने देख लिया। तो दोस्तों परमेय एवं अपरमेय संख्याओं का टॉपिक यहीं से आज ख़त्म होता है। कल हम संख्याओं के गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एवं कमेंट बॉक्स में हमें एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।